Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. What's your query? This is my first video. तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि उन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वेरीफाई करवाने हैं, कहाँ से टेस्ट करवाने हैं। जिन्होंने अब्रॉड के लिए स्टडी के लिए जाना है या वर्क वीज़े के लिए जाना है, तो आपको 4 जगहों से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, जिनमें आपका पहला आ जाता है आपका रेलिवेंट बोर्ड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मुल्तान बोर्ड था। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका IBCC लाहौर, इस्लामाबाद, जो आपको ईजी लगते हैं। देन बारी आती है HEC की, जो कि आपकी बैचलर्स या मास्टर्स और PhD की डिग्री करती है। एंड लास्ट मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या प्रोसेस है और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम 4 स्टेप्स को बारी बारी देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरह हमने अपने मुल्तान बोर्ड से या कोई भी बोर्ड हो, आपका रेलिवेंट बोर्ड है, उससे किस तरह डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है। और देन IBCC जो होता है हमारा इंटर बोर्ड ऑफ कमीशन, तो उससे कैसे करवाना है। ठीक है, तो चलते हैं। इधर आपने मैट्रिक और अपने इंटरमीडिएट की डिटेल्स डालनी है। आपकी जो आपका सर्टिफिकेट होगा मैट्रिक और FSC का, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर वहाँ पे होगा। तो आपने वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पुट कर लेनी है। ठीक है, और अपना चूज़ ईयर करना है कि आपने जिस ईयर में पेपर दिए थे, तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। और यहाँ आपने IBCC लाजमी सेलेक्ट करना है जो आपके सिटी के करीब होगा, ताकि आप खुद जाके या TCS करवा दें और 1 हफ़्ते के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं। तो ये यहाँ तक ईजी है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप TCS करवा दें, विद इन अ वीक आपके पास आ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको इमरजेंसी है, तो आप एक दिन में जाके उसी दिन जाके ख़ुद करवा सकते हैं। तो सेकंड स्टेप IBCC से आपने क्या करना है, उनकी वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है। उस फॉर्म में आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। जब आपका बोर्ड से वो सील्ड पैक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, एनवलप आ जाएगा, तो उसके बाद आपने उसको फिल करना है। प्रिंट करवा लीजिएगा, देन उसको आप फिल करेंगे और जो उसका चलान फॉर्म होगा वो आगे जाके आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने डाउनलोड करना है। ये इस तरह का हमारे पास एक फॉर्म अपीयर होगा, जिसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। जो उसका सेकंड पेज होगा वो ज़रूरी नहीं है, अगर आप किसी के मतलब थ्रू भेज रहे हैं तब आप वो फिल करेंगे, अदरवाइज़ आप उसकी ज़रूरत नहीं है। इधर अपना नेम, CNAC और अपने मैट्रिक और FSC की डिटेल्स डालेंगे, एक कॉपी है। और फ़ीस यहाँ पे लिखेंगे 2700 एंड समथिंग बनेगी। मेरी इतनी बनी थी क्योंकि मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करवाए। तो आपने अब जनरेट करना है अपने चलान फॉर्म, तो उसके लिए आपने इस लिंक पे जाना है। ठीक है, तो अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता कि भाई जो TCS की फ़ीस है, क्योंकि मैं मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बैंक गया तो कहते कि इसका चलान फॉर्म कहाँ पे है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो बस सर्च किया तो एग्जैक्ट पता चला कि अच्छा भाई यहाँ से करना है। इस वेबसाइट से आराम से आपका चलान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जो आपने बैंक में फ़ीस पे करनी है। 1200 पर डिग्री आएगा। तो अगर आपकी 2 डिग्री हैं तो 2400 और 350 आपके चार्जेस होंगे अकॉर्डिंग टू योर सिटी, कि आप किस सिटी से अपना TCS करवा रहे हैं। ठीक है, इधर अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से आपने पुट करनी है जो चलान फॉर्म पे आपके शो होगी। इसको बहुत ही अच्छे से फिल करना है, क्योंकि आपका जो ID कार्ड नंबर होता है और सारा कुछ गलत नहीं होना चाहिए, फिर वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है IBCC। इधर हम एक कॉपी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट, तो इधर ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। कॉपी कर रहे हैं तो आप इधर आप कॉपी सेलेक्ट कर लेंगे, और साथ में आपकी अमाउंट इंक्रीज़ होती जाएगी। इधर अमाउंट का बटन है, तो ये आप पे डिपेंड करता है टोटली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने ओरिजिनल करवाने हैं तो ओरिजिनल करवा रहे हैं, कॉपीज़ हैं तो फिर कॉपीज़ के अकॉर्डिंग करवाएंगे। अब ये तो फ़ीस हो गई आपकी डिग्रीज़ की। तो अगर आपने उसका नाम क्या है, बैंक की फ़ीस भी जमा करवानी है, क्योंकि मेरी दफ़ा ये था कि मुझे आइडिया नहीं था कि बैंक की फ़ीस भी जमा करवानी है साथ। तो उसका फॉर्म काफ़ी थोड़ा सा है डाउनलोड करना। तो उसके लिए आपने मिसलेनियस पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है। देन आपने यहाँ पे
अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, और पर्पस ऑफ जो आपका फ़ी होगा आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि वेरिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशंस हैं, या फ़ीस फॉर डिपॉजिटिंग है, फ़ीस फॉर डॉक्यूमेंटेशन है। आप यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन अपनी पुट कर सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। या तो मैं यहाँ लिखूँगा चलान फॉर डिपॉजिटिंग, ये सही लग रहा है, चलान फॉर डिग्री वेरिफिकेशन, तो ये बेस्ट है। तो यहाँ जनरेट करेंगे तो आपका चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा और आप उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है HEC, जो कि आपकी बैचलर्स और मास्टर्स और PhD की डिग्रीज बेसिकली ये करती है, लेकिन वो आपसे रिक्वायर करती है कि अपनी जो आपकी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी डिग्रीज है वो भी आप साथ लेके आएँ। तो इधर सबसे पहले आपको सर्विसेज पे जाके अपना पोर्टल पे प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है, आपको स्केड्यूल करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर आप लकी हैं तो 2-3 दिन में भी आपका ये हो जाता है। तो इसके बारे में आपको मैं एक अहम बात ये बता दूं कि मैंने इसके 2 ऑप्शन होते हैं बेसिकली, लाइक TCS या आप ख़ुद जाके करवा लें। तो मैंने ख़ुद जाके करवाया था तो मेरा 1 दिन में हो गया था, और कुछ लोगों का 1.5 मंथ लग जाता है या 1 मंथ लग जाता है। वो चीज़ भी बियरेबल नहीं होती, क्योंकि वो फिर TCS की ज़िम्मेदारी नहीं है कि भाई हमें क्या पता डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए क्या है, और ना ही कोई वहाँ पे फ़ोन उठाता है। तो बेहतर यह है कि आप HEC के दफ़्तर जाएं, ठीक है, और मॉर्निंग में जाएं और आपके डॉक्यूमेंट्स उसी दिन आपको वापस मिल जाते हैं। आई थिंक इनका गुलबर्ग में ऑफिस है, लाहौर, क्योंकि मुझे लाहौर नज़दीक पड़ा था। तो उधर भी ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके वो डॉक्यूमेंट्स पहले आपको टोकन लेना पड़ता है वहाँ पे जाके, देन आपने काउंटर पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, देन वो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो कि 8000 थी मेरी, क्योंकि मेरी मास्टर्स थी सारी डिग्री, तो मुझे 8000 पे करना पड़ा था। फिर वो आपको स्टैम्प वगैरह लगा के देते हैं, दैट्स ओवर। ओके, तो मोफ़ा का काम ये है कि इसकी वैसे फ़ीस तो कोई भी नहीं है, ज़ीरो फ़ीस है। बस ये है कि आपका पूरा दिन लग जाएगा, और आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सुबह 8 बजे या 7 बजे उनके ऑफ़िस में जाएं। एक लंबी लाइन होगी बाहर और आपको टोकन दिए जाएंगे, टोकन लेके आपने अंदर जाना है। वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेंगे, ठीक है। कुछ टिकटें लगेंगी कुछ पैसों की, लाइक 50 या 100 रुपये की। वो टिकटें आपने ऊपर लगा के उनको दे देने डॉक्यूमेंट्स, देन वो आपको कहेंगे कि 2 बजे के बाद आके अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लें। तो कोशिश करें आप मॉर्निंग में जाएं, 11 बजे के बाद जाएंगे तो दरवाज़ा बंद है, ठीक है। आपने सुबह सुबह जाना है 8 की बजे या 7 बजे। रश बहुत होता है वहाँ पे बेसिकली, क्योंकि हर कोई आया होता है अपना डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने के लिए। तो अच्छी बात यह है कि इसकी कोई फ़ीस नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपका एक पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाते हैं। एंड में मैं आपको साथ अटैच किया फ़ाइल के किस तरह की वो टिकटें या जो भी स्टैम्प है या QR कोड है, वो किस तरह की स्टैम्प्स लगाते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं। तो ये हमारे 4 स्टेप थे जो कि बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको बाहर जाके जॉब ढूंढने में मुश्किल ना हो। इवन जब आप स्टडी वीज़े पे भी जाते हो, आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद जॉब करनी पड़ती है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं टेस्ट। दुबई जाने के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, अटेस्ट करवाने होते हैं, क्योंकि फिर एंड में दुबई एम्बेसी आप यहाँ तो मतलब इस्लामाबाद से करवा लो या दुबई आके करवा लो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इन 4 जगहों से आपको डॉक्यूमेंट्स आपके फुल होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो और आप इजीली कोई भी काम या जॉब या स्टडी कुछ भी आप कर पाओ। तो ये प्रोसेस थे, आपके 4 स्टेप थे। थोड़ा हैक्टिंग प्रोसेस है, लेकिन हो जाता है अगर आप थोड़ा मतलब कोशिश करें तो विद इन आई थिंक 2 वीक्स में आपका ये काम सारा हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, और अगर आपका कोई सवाल है, कुछ भी आपने पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ। और माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती हो गई हो वीडियो बनाने में या कुछ बोलने में, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं चाह रहा था जिस चीज़ से मुझे मुश्किल मतलब जो मैंने मुश्किलें फ़ेस की हैं, वो किसी और को फ़ेस करनी ना पड़े, क्योंकि कोई गाइड नहीं करता यहाँ पे प्रॉपर, आपको ख़ुद ही कोशिश करनी पड़ती है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये इस तरह से ये स्टैम्प्स और क्यूआर कोड लगाते हैं आपकी डिग्रीज़ पे बैक पे। जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी बैक साइड पे ही लगाएंगे स्टैम्प्स और क्यूआर कोड और जो भी आपकी स्टैम्प्स होंगी। और जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आई थिंक बर्थ सर्टिफिकेट या इस तरह के, उनके आई थिंक फ्रंट पे लगाते हैं।